जय श्री राधे। आप सभी का इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पॉडकास्ट ज्योतिष पर आधारित होगा, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार ज्योतिष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी विषय पर चर्चा करने आज हमारे बीच भारत के विख्यात विद्वान आचार्य श्री रविकांत दीक्षित, श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित जी उपस्थित हैं। उन्हीं के साथ उनकी अर्धांगिनी श्रीमती उमा दीक्षित जी भी उपस्थित हैं। आपके परिवार में विगत 100 वर्षों से ज्योतिष का कार्य किया जा रहा है एवं आपके पिताजी एवं आपके दादाजी भी ज्योतिष के पारंगत विद्वान थे। आप माँ भगवती के बहुत बड़े उपासक हैं एवं हनुमान जी की साधना आप बहुत अधिक करते हैं। आपने ज्योतिष के माध्यम से एवं माँ भगवती की सेवा, हनुमान जी की उपासना के माध्यम से जनसाधारण का बहुत कल्याण किया है एवं कई लोगों के जीवन के परेशानियों को हल किया है। तो आज हम भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि हम सब लोगों के जीवन की कुछ परेशानियां कम हो सकें। हम जान पाएं कि किस प्रकार ज्योतिष से हम अपने जीवन में आ रही परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप दोनों हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ज्योतिष जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ ज्योतिष के कई प्रश्नों के बारे में। मेरा पहला प्रश्न ये है कि पितृदोष क्या होता है? जी यशी जी, आपने समाज के लिए एक ऐसा प्रश्न करके लोगों के लिए बहुत उपकार किया। पितृदोष के मामले में कई भ्रांतियां लोगों के मन में चल रही हैं। पितृदोष कहलाता क्या है? ग्रह क्या कहलाते हैं? ग्रह सम्मान भी दिलाते हैं, ग्रह अपमान भी कराते हैं। ग्रहों के द्वारा हम संपन्न भी होते हैं और ग्रहों के द्वारा हम विपन्न भी होते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं जो राज्य न दे, और ऐसा कोई ग्रह ऐसा नहीं कि राज्य का हरण न कर सके। हमारे और आपके बीच में ज्योतिष गलत नहीं, ज्योतिष बताने वाला गलत हो सकता है, ज्योतिष पूरा सही है। क्योंकि यदि ज्योतिष गलत होता तो आज से 10 साल पहले बता दिया जाता कि सूर्योदय इतने बजे रहेगा, सूर्य ग्रहण इतने बजे रहेगा, और 10 साल बाद भी उसी समय पर उसी दिन ग्रहण पड़ता है, उसी समय पर ग्रहण का मोक्ष होता है। इसलिए ज्योतिष तो पूरा शुद्ध है। ज्योतिष एक अक्षरशः सत्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ज्योतिष बताने वाले हो सकता है कुछ अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा उसका कुछ वर्णन कर सकें, अपने अपने हिसाब से करते हैं, अनुमान करते हैं। वैसे वास्तव में सही ज्योतिष तो ब्रह्मा के अलावा किसी ने नहीं देखा। हम लोग केवल जो ग्रहों का विश्लेषण ही बताते हैं। ग्रहों के विश्लेषण में क्या, जो ग्रह जैसा फल देते हैं वैसा हम लोग बतला देते हैं। बाकी सही ज्योतिष तो केवल मात्र ब्रह्मा के अलावा किसी को नहीं मालूम। रहा आपने जो प्रश्न किया कि पितृदोष क्या है जी, तो पितृदोष मुख्य बात रूप से ये है कि जब जन्म स्थान पर, सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर, नवम स्थान पर गुरु और राहु बैठे हों, कई लोग इसको गुरु चांडाल योग भी कह देते हैं। गुरु चांडाल योग सभी किसी भी राजबाड़ा खंडों में किसी भी में बैठे हों तो गुरु चांडाल योग बनता है। पर विशेष करके जो पितृदोष है, जन्म, सप्तम, पंचम और नवम भाव से विशेष करके पितृदोष होता है। जिसकी कुंडली में पितृदोष रहता है, अपन को ये मालूम पड़ जाता है कि जिस घर में ग्रह कलह ज़्यादा हो, ज़्यादा सी बात में पति पत्नी लड़ते हो, ग्रह कलह ज़्यादा हो, परिवार में अशांति हो, संतानहीन हो, संतान हो संतान मर जाए, अथवा गर्भपात होता हो, ये सब जो होते हैं ये पितृदोष के कारण होते हैं। पति पत्नी में विरोध, जरा जरा सी बात पर पति पत्नी लड़ पड़े,
बात कुछ ना रहे हो, बात बढ़ जाए, ये भी पितृदोष का एक कारण होता है। अच्छा। उन्नति में व्यवधान, हमको उम्मीद है कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा, जी तो हमसे जूनियर का प्रमोशन हो जाता, हमारा प्रमोशन नहीं होता, जी ये भी पितृदोष का कारण। आर्थिक स्थिति पहले जो रहती है दिन पर दिन घटती चली जाती है, ये भी पितृदोष का कारण। पितृदोष यदि जिसकी कुंडली में है, उसका कारण ये है कि एक कारण और है कि किसी व्यक्ति की शादी की बात चलती, शादी चलती चलती टूट जाए, या फलदान होली हो जाए, उसके बाद शादी की बात टूट जाए, इसके कारण से भी पितृदोष बनता है। इन सब उपायों के लिए हमको करना क्या चाहिए कि अभी हमारे परिवार में जब भी कोई गमियाँ होती हैं, या हमारे पूर्वज जो हैं, जो मरे हुए, उनकी पारलौकिक क्रिया ठीक से ना होने के कारण से होता है। लोग भोजन पानी को बोल देते हैं कि हमने बहुत अच्छी तेरही की। तेरही वास्तव में भोजन कराना तेरही नहीं है जी। वास्तविक रूप से क्या है कि पारलौकिक क्रिया अच्छे विद्वान के द्वारा कराना चाहिए। चाहे जिस ब्राह्मण से पारलौकिक कृत्य नहीं कराना चाहिए, जिस तरह से आप अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे से ऊंचा डॉक्टर आप बुलाते हैं जी और दिखाते हैं, उसी तरह से आपको इन पारलौकिक कृत्य के लिए, त्रयोदशा के लिए, अर्धवार्षिक श्राद्ध के लिए, वार्षिक श्राद्ध के लिए, पितृमिलौनी के लिए आपको योग्य ब्राह्मण उसको ढूंढना चाहिए। उन ब्राह्मण के द्वारा आपको एक कृत्य कराना चाहिए। यदि आप पारलौकिक कृत्य उनका करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी छोड़ के जाते हैं आपके लिए, और आज के ज़माने हम देख रहे हैं कि लोग कोई 3 दिन में शुद्धता कर रहा है, कोई 5 दिन में कर रहा है, कोई 10 दिन में कर रहा है, कोई 11 दिन में कर रहा है, कोई 13 दिन। क्या है, जिसने माता पिता ने, अपने पूर्वजों ने अपना जीवन पूरा हमारे जीवन हमको दे दिया, सब कुछ दे गए, आज हम उनके लिए 13 दिन नहीं दे पा रहे। तो जो कृत्य और जो आप कृत्य कर रहे हैं वो अच्छी सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप से करने के कारण वो पितृ जो हैं ऊपर से श्राप देते हैं जी कि हम तो तुम्हारे लिए सब कुछ करके आए और तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। दान भी करेंगे तो ऐसा दान करेंगे कि किसी काम का नहीं रहता। जी बहुत अच्छा दान करना चाहिए, बहुत अच्छा। भोजन के लिए मना ही नहीं, भोजन कराना चाहिए, भोजन अच्छा। परंतु लोग भोजन कराते हैं और फिर प्रशंसा सुनते हैं। कई ठीक है। लोग गुरुजी ऐसा कहते हैं कि जैसे कि कोई हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि तेरही के भोजन के लिए कई बार ये प्रश्न रहता है लोगों का कि मतलब हम कोई हमारे घर, मतलब हम दुखी हैं तो हम किसी को भोजन क्यों कराएं, ये कोई पार्टी तो नहीं है ना, ऐसा भी लोगों का रहता है। नहीं तो ये तो अभी अभी प्रथा चल गई है सब लोगों को भोजन कराने की। जी पहले तो जब हम लोगों ने देखा है आज जी। से 40-50 साल पहले जी कि लोग मिट्टी में जरूर जाते थे, जी लोग आते थे मिट्टी में बराबर, फिर जिनको बीच में आना आते थे, पर जब त्रयोदशा वगैरह होती तो बहनें, बेटियां, रिश्तेदार वगैरह ही आते थे। मानना हम है। लोगों ने नहीं देखा था कि कभी पूरे मोहल्ला के लोगों को भोजन कराया गया। जी। अभी अभी प्रथाएं चल गई हैं कि अच्छा, मतलब ये पहले से पहले नहीं। प्रथा थी ही नहीं, जी पहले प्रथा नहीं थी जी, अभी अभी प्रथा चल गई कि अब वहाँ जाकर के देखते हैं हम लोग स्मशान में पानी जलाते हैं, बीड़ी चलाते हैं और फिर नाम लिखते हैं, फिर सब जगह कार्ड बांटो। जी कार्ड बांटने भी तो बड़ी समस्या। जी ये कृत्य अच्छे नहीं, जी। हमको पारलौकिक कृत्य बहुत अच्छे से करना चाहिए, पूजन पाठ बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत अच्छे से पूजन पाठ कराना चाहिए, वैदिक ब्राह्मणों वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा करना चाहिए। और जो त्रयोदशा जो है, त्रयोदशा अच्छे ब्राह्मण के द्वारा कराएं, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराएं, और जो भोजन कराएं वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराएं। और चातुर्वर्ण जो भोजन होना उस दिन जरूर होना चाहिए। आते थे 13 के दिन तो भोजन नहीं करते थे, जी भोजन नहीं करते थे, वो केवल प्रणाम करने या प्रसाद ले जाए। बाकी जी। अब जो चल गया है फैशन, अब तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग बफर सिस्टम रख देते, जी ब्राह्मणों तक को बफर में खिलाते, जी और ब्राह्मण भी खा रहे हैं बफर में, जी हमने देखा। जी ये उचित नहीं है। जी ब्राह्मणों को उचित सम्मान के द्वारा उनको भोजन कराना चाहिए। जी बराबर जो दान पूजा है, दान वगैरह करें, जी। बहुत अच्छे से दान करना है, अच्छे से अच्छा सामान दान करें, जो अपन उपयोग करते हैं उससे अच्छा दान करें, जी तब तो उसका पुण्य है। जी तो पितृ में जो रहने वाले अपने जी। पितर हैं वो खुश जी। होते, जी उनकी खुशी से ही अपन संपन्न रहते। जी। यदि वो खुश नहीं है तो अपन दुखी रहेंगे। अपने घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती, मतलब अपने घर में जी किसी न किसी चीज़ की कमी बनी रहेगी। जी दोष इसलिए आता है जी। क्योंकि अपन कुछ नहीं करते उनके लिए,
जी ना आप उनकी तिथि में कुछ करते हैं, जी ना अपन उनके पुण्यतिथि पे करते हैं, ना जन्म तिथि पे करते हैं, जी किसी चीज़ में। तो उसका कारण क्या है कि अपनी आर्थिक स्थिति भी ध्यान में। जी दूसरी चीज़ क्या होता है कि पति पत्नी में आपसी मन मुटाव होता है, बात कुछ नहीं होगी, बात बढ़ जाएगी, जी उनका ग्रह कलह बढ़ता जाएगा। ये जी पितृदोष के कारण है। जी उन्नति आपकी रुक जाएगी, जी। पारिवारिक विरोध बनेगा। तो जो नई जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा नौकरी व्यवसाय कमाने में बिजी है, तो आजकल उनके घर में जब पूर्वज जाते हैं उनके, तो उन लोग 2 या 3 दिन में शुद्धताई कर देते हैं, कोई कर्मकांड फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से उनके बच्चों की कुंडलियों में फिर पितृदोष जब आता तक पढ़ते रहेंगे पितृदोष रहेगा, जब तक कि उनके कृत्य पूरा नहीं हो जाता। है। जी कृत्य जब उनका पूरा हो जाएगा, जब मुक्त हो जाएंगे तो तुमको मुक्त कर देंगे, कोई मुक्त नहीं करेंगे। आप किसी न किसी चीज़ से परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, जी कोई ना कोई परेशानी आपके रोग, आपके घर में रोग आ जाए, एक रोग खत्म होगा दूसरा रोग चालू हो जाएगा। पति की तबीयत खराब है, पत्नी की खराब है, बच्चों की खराब है, सास की खराब है, ससुर की खराब, एक ना एक लगे। ये जैसे पितृदोष के कारण होते हैं, कोई ना कोई परेशानी आना, ये पितृदोष की पहचान है। ऐसे काल सर्प योग का भी है। जी काल सर्प योग क्या है कि अपने जो पूर्वज रहते हैं वो लेके मर गए, जी दे नहीं पाए, या अच्छा हमने किसी का ले लिया, दिया नहीं, जी या सर्प हमने मरवा दिया, सर्प हमने मरवा दिया, या मारने के लिए हमने प्रेरित कर दिया, जी फिर उसका संस्कार नहीं किया, जी। जाने अनजाने किसी भी तरह से सर्प मर जाए तो उसका दोष होता है। तो जो काल सर्प दोष कुंडलियों में लगता है, ये सर्प के मरने की वजह से सर्प लगता के मरने है के कारण होता और है। किसी जब का धन वैसे उधार। तो हमने एक जगह पढ़ा था कि 3669 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, 3669 प्रकार के काल सर्प, परंतु 12 अपने यहाँ मुख्य हैं। अच्छा 12 अपने यहाँ मुख्य हैं, जिन 12 का अपन को शांति कराना चाहिए नासिक में। तो 12 प्रकार का किस प्रकार व- के होते हैं? जो 12 अन्य काल सर्प योग हैं, वो लोग तो वहाँ पर भी करा देते हैं, शिव मंदिर में करा देते हैं, और ओंकारेश्वर में करा देते हैं, महाकालेश्वर में करा, परंतु उचित जो है नासिक में है। नासिक में ही त्र्यंबकेश्वर है, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश रहें। जी वो त्र्यंबक का मतलब ही वही होता है, जहाँ जी। ब्रह्मा विष्णु महेश रहें, उनकी साक्षी में काल सर्पयोग की शांति होती है। जी जी पितृदोष की शांति वहीं होती है। न जो अकाल मौत मर जाते हैं, जी विष खा के मर जाएं, जहर खा के मर जाएं, जी फांसी लगा के मर जाएं, जी इनके नारायण भाई जरूर कराना चाहिए, या सैया के ऊपर मर जाएं, अच्छा वो सब जो होते हैं इनके नारायण बलि जरूर करना चाहिए। ये तो घूमते रहते हैं, जी। वायु रूप में घूमते रहते हैं। तो ये और काल- पितर जो अपने यहाँ 13 दिन तक तो ऊपर अपने घर में आके देखते हैं वो, जी कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देखते, देखते। जी और आपके परिवार को जैसे 15 दिन अपने यहाँ पितृपक्ष जो पड़ता है, जी पितृपक्ष में वो देखते हैं कि जी। वायु रूप में आगे ऊपर के कि हमारे लिए कोई कितना कर रहा है, पानी दे रहे नहीं दे रहे, भाग निकाल रहे नहीं निकाल रहे। जी ये उनके निमित्त जो कार्य किया जाता है वो अपन लोग को सुख संपन्नता देता है। जो 15 दिन पितृपक्ष पड़ता है तो 16 दिन का उसमें रहता है, तो- जी पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक। जी जी पूर्णिमा से लेकर 16 दिन अमावस्या तक रहता है। 16 दिन पितरों की पूजन करना चाहिए। जी परंतु कई लोग क्या करते हैं कि पूजन पाठ बंद कर दे। पूजन पाठ बंद नहीं करना चाहिए, पूजन पाठ तो होना चाहिए। जी पूजन पाठ भी चले और पितरों की पूजन भी चले। गाय का भाग देना चाहिए, कुत्ते का भाग देना चाहिए, कौए का भाग देना चाहिए, अतिथि का देना चाहिए, नहीं तो कन्याओं को दे दो आप, जी देना चाहिए। जी इनका वो आप भाग देते जाएंगे, इनकी आप सेवा करते जाएंगे, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। जिनके घर में भी कष्ट है उसके मात्र कारण पितृदोष और कालसर्प योग है। उन्नति में अवनति होने लगना, जी पारिवारिक विरोध होने लगना, परिवार में विरोध होना, ये सब कारण अपने कालसर्प योग के कारण। 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। जी। तो ये जो भोजन निकालने का आपने कहा, तो जो घर में रोज हम भोजन बनाते हैं, तो 15 दिन सबसे पहले भोजन बना के इन सभी लोगों के लिए भोजन भोजन निकालना है। निकालना चाहिए, जिसमें उड़द का भोजन अवश्य होना चाहिए। अच्छा यदि हम बरानी बना सकते हैं जी तो पापड़ रख दें, इमरती रख दें, जी। जो उड़द से बनी हुई चीज़ कुछ भी रख सकते हैं। उड़द का ग्रह से क्या संबंध रहता है या पितरों से? पितरों को उड़द सबसे ज़्यादा पसंद। अच्छा
यदि उड़द आप उनका भोजन कराएंगे पितर बहुत तृप्त होते हैं। शनि भी शांत होता है उससे, राहु भी शांत होता है, केतु भी शांत होता है। अच्छा 3 ग्रह ऐसे जो उड़द से बहुत प्रसन्न होते। अच्छा आप करके देखिए, जी शनिवार को बुधवार को उड़द जी या इमरती इसका जी। दान करें आप। जी मजाल है कि आपके घर में ग्रह शांति ना हो जाए। जी। शनि और बुध। शनिवार और बुधवार जी इनको करिए आप, निश्चित रूप से फल। 12 प्रकार के अपने यहाँ काल सर्पयोग कहे गए हैं। जी अनंत होता है, कुलिक होता है, वासुकी होता है, शंखपाल होता है, पद्म होता है, महापद्म होता है, तक्षक होता है, करकोटक होता है, शंखचूड़ होता है, घातक होता है, विषधर होता है, शेष नाग होता है। ये 12 प्रकार के काल सर्पयोग होते हैं। जितना मैंने आपसे थोड़ा सीखा है तो काल सर्प योग हम कुंडली में उसको कहते हैं जिसमें राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हाँ, हैं तो अभी काल अभी लोग सर्प योग। इसको काल सर्पयोग कहने लगे। जी अभी सबसे पहले तो हम लोग इसको एकावली योग कहते थे। जो अच्छा पुराने ज्योतिषी हैं, जी हम लोग इसको एकावली योग कहते थे कि सारे ग्रह एक तरफ। जी आजकल तो लोग 5 ग्रह भी बाहर रहते हैं तब भी लोग कहते हैं काल सर्पयोग। जी जैसे कि जबकि नियम ये लिखा है कि जब 7 को 7 ग्रह एक तरफ रहे और राहु और केतु रहे तब काल सर्पयोग बनता है। जी इसको पहले पुराने जमाने में एकावली योग कहते थे। एकावली योग में कई ग्रह इसमें ऐसे रहते हैं जो बहुत फलीभूत होते हैं। जी आदमी उन्नति करता है, बहुत दिन पर दिन उन्नति करता है। जी ऐसे सारे काल सर्पयोग नुकसान नहीं करते जी। कि सारे काल सर्पयोग में अनंत वास की ज़्यादा नुकसान करता है। नहीं तो उसमें भी सारे ग्रह एक ही तरफ रहते हैं सारी जो ग्रह आपने 12 सारी बताए सारी ग्रह हैं। की तरफ रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल करना चाहिए, जो उपाय करना चाहिए, महामृत्युंजय कराना चाहिए। इसमें काल सर्प काल योग के सर्पयोग की लिए। शांति के लिए जी काल महामृत्युंजय कराइए और मनसा देवी का पूजन करें। काल सर्प काल योग के- सर्पयोग मनसा मनसा देवी देवी का विशेष- पूजन जी। विशेष फलदायी विशेष होता है। फलदायी होता है मनसा देवी का। सांपों की माँ है ना मनसा देवी। यदि आप मनसा देवी का पूजन करेंगे, नित्य भगवती की फोटो रख लो। यदि वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, पूजन नहीं करा सकते, तो अपन वहाँ पूजन कर लें। मनसा देवी का पूजन फोटो रख कर पूजन करें। जी भगवती को उसका मंत्र है। बराबर जी एक तो मंत्र है उनका, जी ओम ऐं मनसा देव्यै नमः। दूसरा मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै नमः। जी इन मंत्रों से यदि भगवती का पूजन किया जाए जी। तो निश्चित रूप से भगवती प्रसन्न होती हैं, सुख समृद्धि का वर देती हैं। तो काल सर्प योग के लिए मनसा देवी का पूजन मनसा करना देवी और भगवान चाहिए। शिव का पूजन, भगवान शिव का भगवान पूजन। शिव का महामृत्युंजय यदि आप कराएंगे करेंगे, बराबर भारे से भार बड़े और से बड़ा कष्ट समाप्त हो जाए। और पितृ दोष के लिए पितृदोष के लिए भी महामृत्युंजय सबसे बड़ा है। हमारे यहाँ लिखा है कि जो तप करे तुम्हारी जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावे में सकहीं त्रिपुरारी। जी भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जो सारे कष्टों का निवारण करने वाले हैं। जी और देवताओं में नहीं है वो। जी भगवान शंकर है क्षणिक दुष्टा क्षणिक तुष्टा, 1 मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं। जी आप उन्हें कुछ मत चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, भगवान शंकर प्रसन्न है। जी ओम नमः शिवाय कह दीजिए, आपको पूरा षडाक्षर मंत्र का पुण्य मिल जाएगा। नमः शिवाय कह दीजिए, पंचाक्षर पुण्य मिल जी। जाएगा। काल सर्प योग आपको निश्चित रूप से शांति आपको मिले। हाँ ये भी होता है कि जो हमारे घर में जब पूर्वज मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 3 साल बाद एक पितर मिलौनी की जाती है, उसका क्या महत्व होता वो है? क्या तीसरे साल की जाए, तीसरे साल नहीं है, तीसरे वर्ष करना चाहिए। जी जैसे अपने यहाँ 1 वर्ष के बाद अपने वर्ष ही करते हैं, जी फिर 1 साल छोड़ दिए जाते हैं। तीसरे वर्ष उसी संस्कार की तिथि में पितृ मिलौनी की जाती है। जी जी पितृ मिलौनी कर पितृ मिलौनी जब करेंगे तो अब वो जो पितर हैं जी अपने पूर्वजों के पंक्ति में मिल जाते हैं। जी जब अपने वर्ष के बाद वो पूर्वज हो गए, अपने वे देवता नहीं रहे, फिर वो पितर नहीं रहे, फिर वो अपने देवता हो गए। अब जी। जब आपने कभी देखा होगा, देवर्षि पितृ तर्पण कहलाता है। जी देवता, ऋषि और पितर, जी इनको तर्पण किया जाता है। जी अपने पितर भी देवता बन जाते हैं। जी। अपन उनको फिर अपन शादी विवाह में उनको आमंत्रित करते हैं, जी पितरों को पितरों को आमंत्रित करते हैं। भाई मातृ का पूजन में क्या है, जी मातृ का पूजन में केवल पितरों को बुलाया जाता है। जी यदि जिस साल शादी हो जाती है और पितरों को बुला लिया जाता है, तो उस साल फिर पिंडदान नहीं होता। उस साल फिर पिंडदान नहीं होता। फिर पितर मिलौनी आप नहीं कर सकते, फिर पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकते आप। जी
इसीलिए जो लोग सही तरीके से वैदिक रीति रिवाज फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उनके यहाँ ये पितृदोष लगता है पितृदोष और लगेगा, प्रॉब्लम पितृदोष आती है। लगेगा, प्रॉब्लम रहेगा उनके घर में, जी। कुछ ना कुछ कष्ट बना ही रहेगा। क्योंकि जब वो शादी विवाह में अपने पूर्वजों और पितरों को आमंत्रित करेंगे तो वो रुष्ट रहेंगे, रुष्ट तो रहेंगे। फिर वो आपको क्यों आएंगे आशीर्वाद आपके नहीं यहाँ? देंगे। जब हमारा अपमान कर देंगे आप, तो हम आपके जी। यहाँ क्यों आएंगे? जी। पितृदोष सबसे बड़ा, ये 3 प्रभुजन यदि व्यक्ति की हो जाए, कालसर्प योग की, पितृदोष की और नारायण बलि, जी। यदि पूजन हो जाए तो मजाल नहीं कि आपके घर में सुख शांति ना रहे। अब कई लोग ये भी कह देते हैं कि अपने पूर्वजों की फोटो पूजन स्थान पर ना रखें, जी, ये भी एक रहता है लोगों का। जबकि ये गलत है मेरी दृष्टि से। जी। क्योंकि जिन्होंने हमको संसार दिखाया, जी। हमारे तो भाई शास्त्रों में लिखा है मातृदेव भव पितृदेव भव, जब या तो मातृदेव भव पितृदेव भव क्यों लिखा गया? जी। जब लिखा गया तो पूजन में क्यों नहीं रख सकते? जी। पूजन में रख सकते आप, जी। ठीक है, हम उतनी बड़ी पंक्ति में न रखें, उनको वहाँ तो रख सकते हैं, पूजन अपन कर सकते हैं, जी। पूजन को दोष नहीं उनका। जी। जी। आप केवल उनकी आराधना पूजन करेंगे, आपकी से वो कुछ चाहते नहीं है, जी। वो केवल आपसे सम्मान चाहते हैं। जी। पितर कुछ नहीं चाहते, जी। पितरों को चाहिए केवल सम्मान। 15 दिन में आप क्या करते हैं? सम्मान ही तो देते हैं। मेरा अगला प्रश्न ये था आपसे कि ज्योतिष में मंत्र, यंत्र और तंत्र का क्या महत्व होता है? जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया कि यंत्र मंत्र तंत्र, जी। तो यंत्र और मंत्र सबसे पावरफुल है। जी। यंत्र का पूजन यदि आप करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, परंतु इसमें भी आवश्यक है कि आपका गुरु जो है, गुरु दीक्षा लेकर के ही आप करें उस कार्य को। बिना गुरु दीक्षा लिए कोई कार्य न करें। और तांत्रिक क्रियाएं जो आप करना चाहती हैं, तंत्र करना चाहती हैं, तो सक्षम गुरु के समक्ष ही करें, अन्यथा ना करें। यंत्र मंत्र तो सीख करके आप कर सकती हैं, तंत्र क्रिया नहीं करनी। तंत्र क्रिया तो जब भी करना चाहिए जब हम सक्षम गुरु से शिक्षा ले लें, दीक्षा ले लें, उनके समक्ष करें, उनके सानिध्य में करें, तभी हमको तंत्र क्रिया करें। और निश्चित रूप से यंत्र और मंत्र बहुत फलीभूत होते हैं। आज जितने भी जैसे अपन स्त्री यंत्र का पूजन करते हैं, कुबेर यंत्र का पूजन करते हैं, संतान गोपाल यंत्र का पूजन करते हैं, कृष्ण मंत्र का सब पूजन बहुत पावरफुल है। आज तक विज्ञान भी नहीं बतला पाया कि स्त्री यंत्र क्या है। जी। उसमें इतनी खोज चल रही है, परंतु कोई खोज को बता नहीं पाया। स्त्री यंत्र सबसे पावरफुल है, इसी को लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। जी। श्री यंत्र लक्ष्मी यंत्र एक ही चीज है। श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र लक्ष्मी एक ही। जी को आशीर्वाद मिला था, ये ललिता भगवती ने दिया था जी। कि नाम मेरा होगा, पूजा तुम्हारी होगी। है वो लक्ष्मी यंत्र, लेकिन श्री यंत्र नाम से पूजा जाता है। अच्छा। लक्ष्मी यंत्र श्री यंत्र एक, बनावट में फर्क आ जाता है, लेकिन श्री यंत्र है लक्ष्मी यंत्र एक ही होता है। अच्छा। श्री यंत्र के अंदर जो ही सारी पूजा बातें पाठ करने वाले होते हैं, जी। जो यंत्र का पूजन करते हैं, मूर्ति का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको ग्रह जनित पीड़ा नहीं होती, होती है नाम मात्र होती है, बड़ा कष्ट छोटे में निकल जाता है। जी। जैसे आपको काल सर्प योग है, अब हमने देखा कि अपन 97 तक पहुंचते हो, 3 पर लौट आते, ये काल सर्प योग की पहचान है। सांप सीढ़ी यदि की तरह। सांप सीढ़ी का खेल है पूरा वो, जी। यदि अपन पूजन पाठ कर रहे हैं, ग्रह से यंत्र मंत्र पूजन कर रहे हैं, तो जितना हमको कष्ट होना चाहिए, मान लीजिए हमको हमारे मार्केश की दशा चल रही है, तो हम मार्केश की दशा हट जाएगी, कम कष्ट होगा, हम मृत्यु के द्वार तक पहुँचेंगे, लौट आएंगे। महामृत्युंजय से या दुर्गा पाठ से या अमृत संजीवनी अनुष्ठान से कोई आदमी परमानेंट ठीक नहीं होता। ये मृत्यु लोक है, केवल ये करता है कि एक तो विल पावर बढ़ा देता है, दूसरी चीज आपको कुछ अवधि में बढ़ जाती है, जी। कष्ट में कमी आ जाती है, जी। यंत्र से मंत्र से। जी। निश्चित रूप से आपको यंत्र मंत्र फलीभूत ना होते तो आज अपन लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जी। यंत्र मंत्र पूर्ण रूप से फलीभूत है। इष्ट प्रधान है। अच्छा, ज्योतिष के लिए सबसे ज्यादा प्रधान चीज है, ये हमारे लिखा है, इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, ज्योतिष वैदिक तंत्र। जी। बिना इष्ट की उपासना के आप जब भी ज्योतिष बताएं, जो भी करें,
आपका इष्ट साथ देना चाहिए। आप पूजन सबकी करें, पर आपका जो इष्ट है उसको विशेष ध्यान रखें। किसी का भगवती होता है, किसी का हनुमान जी होते हैं, किसी के राम होते हैं, किसी के कृष्ण होते हैं, उसमें कोई अपने इष्ट का इष्ट की प्रधानता रखें। जी उसके बाद ही आप ज्योतिष का कार्य करें, कर्मकांड का कार्य करें, प्रवचन का कार्य करें। आपने देखा होगा लोग शुरू में जब लोग प्रवचन करता होते हैं, वह शुरू में मंगल श्लोक बोलते हैं, जी उसमें वह अपने इष्ट का मंत्र जरूर बोलते हैं। जी बाकी सब बोलेंगे, हनुमान जी का बोल देंगे, राम का बोल देंगे, कृष्ण का बोल देंगे, राम का बोलेंगे, पर जो उनका प्रधान इष्ट होगा उसके जरूर मंत्र बोलेंगे। जी यदि आप उनको छोड़ देंगे तो आपकी कथा ठीक तरह से संपन्न नहीं हुई, कुछ ना कुछ व्यवधान आ गया। हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। एक बार मैंने खुद भी देखा, जी मैं खुद था उस प्रवचन में, जी एक बहुत उद्भट विद्वान जी प्रवचन कर रहे थे। जी हमारे साथ एक पंडित जी भी थे, उन्होंने धोखा से हनुमान जी का नाम छोड़ दिया उस दिन, जी और पूरी कथा तक हो गई उनकी, परंतु वह अपने विषय पर नहीं आ पाए। हनुमान जी अपने, जबकि इष्ट उनका हनुमान जी थे, और इष्ट को वो छूट गए। इष्ट को आप छोड़ोगे, इष्ट आपको छोड़ देगा। जो आप बोगे वही काटोगे। जी इष्ट की प्रधानता। इष्ट की प्रधानता, इष्ट को आप मानेंगे, इष्ट आपको बहुत पूर्ण रूप से फलीभूत होगा। रत्नों को जरूर पहनना चाहिए, ग्रहों के अनुसार रत्न पहनना चाहिए। अभी आपने प्रश्न नहीं किया कि रत्न पहनना चाहिए कि नहीं पहनना, रत्न जरूर पहनना चाहिए, जी मेरा ये था कि परंतु जो रत्न भी तंत्र और यंत्र के बारे में अपन जान रहे हैं, उसमें ये ग्रहों के हिसाब से अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग मंत्र बनाए जाते हैं। हाँ, तंत्र अलग मतलब अलग अलग मंत्र अलग अलग मंत्र रहते हैं, अलग अलग जी यंत्र रहते हैं। जी जैसे यंत्र मान लीजिए आप कर्ज पे हो, जी आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, जी रोग है, जी मान लो कर्ज आप लिखा है बना रहे, आप त्रिसूक्त का पाठ करिए, पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त। उसमें एक मंत्र आता है, ऋण रोगादि दारिद्रम पापंच अपमृत्यवा भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। जिसको भी कर्ज मुक्ति करना हो तो वो इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है, कर जी सकता है। और जल्दी से जल्दी उस कर्ज से मुक्ति चाहिए, फलीभूत चाहिए, तो भगवती के दुर्गा सप्तशती के दूसरा तीसरा चौथा अध्याय, इसका पाठ जरूर करें। वो जल्दी शीघ्र कर्ज मुक्ति शीघ्र आप पाने कर्ज के मुक्ति, लिए दूसरा तीसरा मध्यम चरित्र कहलाता है भगवती का, जी महालक्ष्मी का होता है, इसको करें। दूसरा तीसरा चौथा दूसरा तीसरा दुर्गा सप्तशती के, जी उसका करना चाहिए। जी भगवती पूर्ण सुनती है, जल्दी से जल्दी प्रार्थना सुनती है, और जी जल्दी से जल्दी फलीभूत होता है फल। जी कुंडली देखकर किसी की ये पता चल सकता है कि किसी के ऊपर काला जादू किया गया है? प्रयोग मालूम पड़ जाते हैं, फिर उसको जब बारीकी पे जाएंगे तो अपन को मालूम पड़ जाता है काला जादू किया गया है, कि तांत्रिक किया गया है, कि मांत्रिक कहा गया। वो प्रश्न होता है, प्रश्न कुंडली कहलाती है। जी तो प्रश्न कुंडली के अनुसार फिर मालूम पड़ता है कि किसने कुछ प्रयोग किया है, जी कि किसने कुछ किया है। जी कई लोगों को असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। जी आपने सुना होगा शोधनी। जी शोधनी एक चीज ऐसी होती है कि यदि हम आपको शोध दें तो आप ठीक नहीं हो सकते, मतलब किसी ने आपके ऊपर जादू हाँ, किया जादू है? कर दिया, जादू कर दिया। फिर वो ठीक नहीं होता। वो ठीक होता है या तो उसी कैडर का जी शोधनी को निकालने वाला हो, उन्हीं लोगों से ठीक होती है, बाकी किसी से ठीक नहीं। अब हमारे सामने तो प्रमाण हैं बहुत से, हम बतला नहीं पाएंगे यहाँ पर, आपका जी समय ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें। जी तो उसमें क्या है कि ये प्रयोग कहलाते हैं, जी प्रयोग मालूम पड़ जाते हैं। प्रयोग होते कुंडली हैं। ऐसा कोई कहे कि प्रयोग कोई नहीं करता, यह झूठ प्रयोग बात है, करते हैं, लेकिन प्रयोग होते हैं, और उसका असर भी होता है। प्रयोग करते हैं और असर भी होता है। असर भी जी। होता है। पर सबका एक ही इलाज है, भगवत भगवत आराधना आप करेंगे, जी सारे कष्ट प्रयोग हो क्यों, जाते हैं। कहीं कोई जी मामूली बात। तो ये ईश्वर का- शोधनी, जैसे कि हम बहुत ज्यादा जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जो इष्ट को साधता है, तो उस पर भी शोधनी काम करती है नहीं कि फिर करते, नहीं? उस पर बिल्कुल नहीं करते। जी यदि आपने ललिता सहस्त्र नाम पढ़ा हो जी तो ललिता सहस्त्र नाम में आता है विपरीत प्रत्यंगना जी हो जाती है। जी वो जो मान लो शोधनी का काम करेगा या जो प्रयोग करेगा उस पर पलट के चला जाता है। ललिता सहस्त्रनाम ललिता बहुत सहस्त्र नाम पावन के खास, ललिता सहस्त्र नाम छोटी मोटी चीज नहीं है, ललिता सहस्त्रनाम एक कवच की तरह का कवच की काम- तरह, कवच की तरह काम करता है। जी जिस तरह से आप पानी बरस रहा है और आप बरसाती भी होंगे जा रही हैं तो जी, थोड़ा बहुत गीले होंगे, जी ऐसे
आप पाठ पूजा कर रही हैं तो कष्ट आएगा, निमित्त मात्र आएगा, निकल जाएगा। जी जी जी। तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ जो लोग करते हैं उन पर ग्रहों का प्रभाव भी उतना नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर होता है। जी ग्रह तो अपना प्रभाव दिखलाते हैं, जी ग्रह तो अपने प्रभाव दिखाते हैं, परंतु जैसा होना चाहिए वैसा प्रभाव नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं देके जाएगा वो। जी हमारे यहाँ लिखा है कि कष्ट आए और कष्ट दे जाए तो कष्ट कहलाता है, कष्ट आए और कष्ट निकल जाए उसको कष्ट नहीं कहते। जी जी। एक चीज और थी कि जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा पंडित जी नव ग्रह का पूजन जरूर कराते हैं किसी भी पूजन के पहले, चाहे दिवाली का पूजन हो चाहे अभिषेक हो भगवान का। तो उस नवग्रह के पूजन का क्या महत्व होता है, आप बताइए। सबसे विशेष महत्व तो वही है। जी नवग्रह पूजन आप नहीं करेंगे, आप उनको नहीं मानेंगे तो हम आपके घर में व्यवधान कर देंगे। जी आप उनको मतलब एक श्लोक से पूजन कर दें आप उनकी, जी परंतु उनको बिना पूजन किए आप बढ़े नहीं। जैसे गणेश पूजन बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता, जी बिना नवग्रह के पूजन के बिना कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं होते। जी नवग्रह पूजन आवश्यक है। जी सारे ग्रहों को काटने वाले, जी सारे ग्रह काटने वाले हमने एक श्लोक में कर दिया। ब्रह्माज मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्रासन राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा, एक श्लोक अपन कर दे, जी उससे फलीभूत होंगे। आप सारे ग्रह अपन को आशीर्वाद दे के जाएंगे। जी। इसलिए सबसे पहले पूजन होने गणेश पूजन के बाद सीधे नवग्रह पूजन है, पंचांग पूजन जो पंचांग। कहलाता है। उसमें अपन को पंचांग होना है। पूजन। हाँ। नवग्रह पूजन जरूर होना चाहिए, जी। ऐसा शुभ कार्यों में जरूर हो। और शुभ मुहूर्त का भी होना बहुत जरूरी होता है कि पूजन का भी। देखिए तो लोगों ने भी बना दिया मुहूर्त शुभ हो, बहुत अच्छी बात है, लग्न मिल जाए बहुत अच्छी बात है, परंतु आजकल जैसा जो चल गया कि दिवाली की पूजन इतने बजे से इतने बजे तक, होली का जो चल गया कि इतने बजे चले, हमेरा कहना चाहिए या रक्षाबंधन का, ये सब चीज़ें पहले हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले आज से 15-20 साल पहले राखियाँ सुबह से बनती थी। जी आप लोगों ने अनुभव किया, कभी कोई देखता था कि 2 बजे के बाद बांधेंगे 4 बजे के बाद बांधें? जी आप लोग को भी तो अनुभव होगा। जी पर अब जो सिस्टम नया नया अनुसंधान चल रहे हैं, लोगों ने निकालना चालू कर दिया, हम उसका विरोध नहीं करते, पर ये बात है कि त्योहारों को अपने संकुचित कर दिया गया है। जी त्योहारों को इतना संकुचित नहीं करना भाई, जो मुहूर्त है मुहूर्त, राखी मतलब राखी, दिवाली मतलब दिवाली। मेरा कहना है कि मान लीजिए हम बिना मुहूर्त को में पैसा सवेरे देने आएगा तो आप नहीं लेंगे क्या? जी छोड़ देंगे? सही बात। मुहूर्त आएगा तभी लक्ष्मी जी पैसा। आएंगी। जब मुहूर्त आएगा, जब तक आप मुहूर्त आएगा तब तक तो आप जा चले जाओगे जी जबलपुर छोड़ करके, तो जी देके जाओगे क्या हमको? जी इसलिए ठीक है, सब व्यापारियों के लिए, जी जो बहुत बड़े बड़े संपन्न लोग हैं उनके, अपन लोग साधारण लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, अपन पूजन करें। लग्न अपन को मिल जाए तो अच्छी बात है ना, जी। मिले तो कोई विशेष बात नहीं कि अपन ने बिना मुहूर्त के की। कोई मुहूर्त, जी। सब मुहूर्त, सब बनाए के भगवान के बनाए मुहूर्त हैं, अपन उसी में। जी जी अब सबसे बढ़िया, अब जब उच्च पूजन आप करना चाहते हैं, सबसे अच्छी पूजन तो होती है सिंहलग्नि की, होती है दिवाली की। मेरा अगला प्रश्न ये है कि रत्न पहनने का क्या प्रभाव होता है? क्या ग्रहों से बड़े हो जाते हैं रत्न, कि उनको पहनने से ग्रहों का प्रभाव कम या तेज होता है? रत्न यदि आपको फलीभूत हो रहा है जी तो आपको उन्नति कराएगा वो, जी चाहे पुखराज हो, चाहे हीरा हो, चाहे पन्ना हो, चाहे मूंगा हो। जी परंतु रत्न जो है, रत्न में भी 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य जो प्रकार के रत्न, वो रत्न थोड़े हैं। जी तो उसमें क्या है कि रत्न अच्छे से अच्छा लेना चाहिए, जी तब वो फलीभूत होता है। परंतु रत्न के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा होना जरूरी है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मूर्ति महत्वपूर्ण नहीं होती, जी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण होती है। जी आप आपने कोई भी देखा रत्न खरीद लें और पहन लें, ये नहीं। ये लोग उसकी कहते हैं पूजन गंगा जल कराना से धो लिया, नर्मदा जल से धो लिया, दूध में धो लिया, नहीं, उसकी प्रतिष्ठा विधिवत करो, ब्राह्मण से कराएं। ब्राह्मण से कराएं, पूजन या पाठ खुद करें। आप जानते हैं ब्राह्मण हैं, खुद जी कर सकते, खुद कर लीजिए आप उसकी प्रतिष्ठा। जी उसके बाद फिर मुहूर्त होता है उसका, फिर दिन में पहने, रात में कौन सा पहने, मुहूर्त दिन में पहनना है, कौन सा रत्न रात में पहनना है, वो चीज़ है। ये भी तो हर रहता है। रत्न का अलग अलग हर मुहूर्त रत्न का अलग अलग समय है। जी और यदि आप पुखराज पहनते गुरुवार को पहने, हीरा पहनते शुक्रवार को पहने, आप ऐसे सब, मोती पहनती सोमवार दिन पहने। घोड़े की नाल की अंगूठी घोड़े, पहनना है यदि तो मान लीजिए आप नीलम खरीदने के सक्षम नहीं है तो आपको शनिवार के दिन आपको काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहने, अथवा नहीं मिलती काले घोड़े की नाल की अंगूठी तो नाव की कील की पहन लिया, 12 बजे बराबर वही है। हाँ, नीलम थोड़ा सा जल्दी असर दिखाता है,
तो हम लोग नीलम को थोड़ा सा नंबर 2 पे रखते हैं, कहते काले घोड़े की नाल जी अथवा नाव की कील की अंगूठी पहने। जी अंतर केवल इतना आता है कि नाव की कील में आपको 99 रुपये मिलेंगे जी और नीलम में आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं रहती। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लो जी। अथवा नाव की कीली। वो जो थोड़ा सा है संपन्न ज़्यादा है तो कहते हैं वो भी पहन लो। यदि हम जिन गलत जिन जिनकी रत्न जिनकी जिनकी पुखराज की सामर्थ्य नहीं रहती जी। पहनने की, तो हम लोग कहते हैं कि आप केले की जड़ पहन लीजिए। जी केले की जड़ भी पहनाई जाती है। सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट हाँ। हर जी। चीज़। जी जैसे कि कोई गलत रत्न पहन लेता तो उसका दुष्प्रभाव भी दुष्प्रभाव होता निश्चित रूप से पड़ता है। जी। आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगी, घर में अननेसेसरी लड़ने लगेंगी, भिड़ने लगेंगी, वो आपको खुद समझ में आएगा। आप खुद समझ में आ जाएगा जी कि हमने ये पहन लिया इसलिए हमारा ऐसा हो गया। जी उसके पहले सब सही चल रहा था, सब- नथ पहना, आज उसके कल बाद तक हम गड़बड़ी बिल्कुल हो ठीक थे, गई। आज हमारा क्यों हो गया? नथनों का कारण है। आपका कल नहीं पहनी थी, आज आपने पहन लिया। जी अपने मन से नहीं करना चाहिए कुछ। ज्योतिष को पूछने से। ज्योतिषाचार्य को दिखाकर ही ज्योतिषाचार्य को दिखाएं, जो उसमें पारंगत हो उनको दिखाएं। जी आजकल हर आदमी ज्योतिषी बन गया है, जी हर आदमी प्रवचनकर्ता बन गया है, जी हर आदमी कर्मकांडी बन गया है। जी चाहे जिससे कर्मकांड करा लेना, चाहे जिससे ज्योतिष पूछ लेना, आजकल तो वो चल गया। इसको जी। नहीं करना चाहिए। आप दोनों को साथ देखकर हम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि पावर कपल की तरह लगते हैं हम लोगों को ये आप कृपा लोग- है। जी तो मेरा है यही भगवत की। आपसे एक प्रश्न था विवाह संबंधित कि क्या कुंडली मिलाना विवाह में जरूरी होता है? आप लोगों की कुंडली मिली थी जब आप लोगों की विवाह बिल्कुल। हुआ था? बिल्कुल कुंडली मिला के विवाह हुआ है। कुंडली मिलाकर के ही विवाह हुआ हम लोगों का, जी और भगवती की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हम लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छे व्यतीत हो रहा है। जी शायद हम लोग को याद नहीं है कि हम लोग कभी लड़े हों, जी कभी लड़े हों। कुंडली मिलान से फर्क तो कुंडली पड़ता मिलान से इफेक्टिव पड़ता है, जी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कुंडली नहीं मिलेगी तो परिवार में मतभेद, दाम्पत्य जीवन में मतभेद आएंगे। कुंडली मिलाने में बोला जाता है कि गुण मिलना, कितने गुण गुण आवश्यकता नहीं है, गुण तो मिले आवश्यक, कम से कम 18 गुण मिलना चाहिए। मिनिमम मैत्री सबसे ज्यादा मिलना जरूरी है। ग्रह मैत्री ग्रह मैत्री सबसे पावरफुल। लोग कल भकूट को कह देते हैं, भकूट भकूट है, जी मैत्री मैत्री है। मैत्री सबकी हृदय है, जान है। जी ग्रह मैत्री जान होती है, भकूट जान नहीं। भकूट हैं चाचा मामा को। जी इसलिए मैत्री मिलेगी, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत पवित्र रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जी सिद्धांत एक हो जाते हैं उसमें ना, दोनों का सोच एक हो रहेगा। सोच एक रहता है उसमें। ग्रह हम कहेंगे मैत्री चलो में। मंदिर चले, आप कह दो कि हाँ मंदिर चले। जी हम कहते चलो अपन पार्क घूमा तो पार्क चलिए, उसमें ऐसा नहीं होता। परंतु यदि हम गृह मैत्री हमारी नहीं मिल रही है तो हम कहेंगे चलो मंदिर, तो आप कहेंगे चलो हम जाएंगे पिक्चर जाएंगे। जी जीवन तो चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। जीवन नहीं चलेगा, जी लेकिन वो लड़ाई झगड़े होकर ही व्यतीत होगा जीवन। जी ग्रह कलह में शायद। सैद्धांतिक भेद आ जाते हैं जी सिद्धांत का। तो ग्रह मैत्री जब हम कुंडली मिलाएं तो ग्रह मैत्री ग्रह जरूरी- मैत्री जरूर मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कि मान लो गृह मैत्री नहीं मिलती और मान लो विवाह करना जरूरी है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। बनती जी। कई तो बार फिर- परिस्थितियां। क्या होता है कि हम कहेंगे पूड़ी बनाओ, बनाओगी पराठा। तो जी, फिर वो हम कहेंगे सूखी समझदारी सब्जी रखना बनाओ, आप पड़ेगी बनाओगे दोनों। रसीली सब्जी। जी, हम कहेंगे चाय बनाओ, तुम कहते हो काफी पी लो। जी, ये स्थितियां ये बनती हैं। स्थिति बनती है ज्यादा ना। जी। बाकी दाम्पत्य जीवन चलता तो है, जी परंतु वो रस नहीं आता। जैसे आजकल लव मैरिज बहुत बढ़ती जा रही है तो हाँ। उसमें कुंडली का जो ये मिलान करने वाला ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग लव मैरिज में ये सोचते हैं कि हमें तो अब इसी लड़की से शादी करनी है तो हम कुंडली क्यों मिलाएं फिर। हाँ। लव मैरिज ऐसा है कि यदि सामाजिक है जी तब तो एक चोट तक किया जा सकता है जी, समाज, परंतु जो अंतर्जातीय यदि विवाह है जी तो कहीं से भी उचित नहीं है, जी क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाली संतान जी पारलौकिक कृत्य को करने के योग्य नहीं रहती, जी ना ही मृतक प्राणी के लिए फलदायी होती। जी वैसे तो जिस बच्चे को, जिस बच्ची को अपने माता पिता पर भरोसा नहीं, उसका क्या भरोसा है कि वो तुमको साथ दे देगी। जी जिसने अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं किया वो तुम पे क्या भरोसा करेगी। जी जी हम लोग तो कुंडली देख रहे मिलान इस वो- समय पर इतना ज्यादा तलाक चल रहा है जिसका हम जी। वर्णन नहीं कर सकते। जी हमारे यहाँ और रोज पढ़े 2 4 लिखे 6 आदमी बच्चे। आते हैं तलाक। जी पढ़े लिखे बच्चे
जी। साल 2 साल चलती है शादी, और तलाक हो जाता है। अभी हमारे पास एक 3 महीना चली शादी और तलाक। आप लोग के हिसाब से इतना आजकल तलाक की तलाक प्रक्रिया बहुत ज्यादा हो गई बहुत है, ज्यादा। तो क्या उसका क्या कारण होगा? कुंडली का ना मिलान होना, जी। ग्रहों की ग्रह खराब चल रहे हैं, शादी विवाह बैठता नहीं, लाल दान पीला दान पूजन लग रही ये हैं, तो बहुत असर अपन कर दिखाते रहे हैं। हैं। लाल दान तो जैसे बहुत ही असर लाल दान दिखाता बहुत है। इफेक्ट करता है। लाल दान की शादी कोशिश करें कि हम ना करें, अति आवश्यक स्थिति में करें, जी। तो उसके लिए पूजन पाठ बहुत अच्छे से कराएं। जी। तो लोग दान पूजा की शादी तो करना नहीं चाहते, और करेंगे भी तो बहुत शॉर्टकट करना चाहते हैं। जी। जबकि दान में पूजन, सूर्य की पूजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। जी। जैसा भी पूष का महीना चल रहा है, सूर्य का पूजन। जी। पर ये शादी के लिए जब उचित मास जो रहते हैं, जब शादी बैठती है, उन्हीं मासों में करना चाहिए। जी। जब हम 25 साल शादी नहीं किए तो हम 1 साल और रुक सकते हैं। जी। पर लोग करते नहीं, हमको अभी अभी करना है, फाल्गुन में करना है, आजकल तो बारात घर खाली है तभी हमारा मुहूर्त है, ये सिद्धांत हो गया ना। जी बिल्कुल। मुहूर्त भी देखते कि हाँ शादी मुहूर्त भी कहाँ? बैंड बैंड के हिसाब- बैंड 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 के वालों पे हिसाब मुहूर्त से। चलता है। जी बैंड के साथ। हम लोग बतलाते हैं शादी के मुहूर्त 1 बजे से 3 बजे तक का है। जी। 1 बजे तक आप लोग पार्टी करती रहती हैं। जी। जी। मुहूर्त में शादी होती मुहूर्त कहाँ? में और यदि ये रात की शादी और दिन की शादी, जैसे अभी बीच में मैं बहुत ज्यादा देख रही थी, रील में आ रहा था कि रात, मतलब रात को शादी हिंदू धर्म में नहीं होती है, दिन की शादी बोली गई है उसमें। शादी दिन में ही होती, पहले होती थी, जी। मैंने खुद कराई हैं, जी। दिन में ही होती थी। रात में केवल बारात लग जाती थी, चढ़ाव चढ़ जाता था, जी। बाकी दूसरे दिन भाव शादी वगैरह होती थी, दूसरे अथवा दिन। दूसरे दिन चढ़ाव चढ़ता था, भावनाएं पड़ती थी। जी। ये मैंने खुद देखा है। जी। दो तो दिन तीन में दिन ही में शादी दिन में करनी शादी उचित है। चाहिए। जी। और दूसरी चीज़, उससे ये बात का फ़ायदा होता है कि आजकल जो दिन में शादी करने से आजकल कुछ जो असामाजिक तत्व कुछ खान पान कर लेते हैं, उससे भी बचत हो जाती है। जी। तो दिन में शादी करना ज़्यादा उचित है। तो शास्त्रीय विधि से दिन की शादी ही बताई उचित गई है। दिन में दिन की शादी। दिन में कर सकते हैं, शादी करना है। दूसरी बात, कई लड़कों के विवाह नहीं होते, जी। कई लड़कों के जी। विवाह नहीं होते, जी। बहुत अड़चने आती है शादी में। शादी जी। की बात चलेगी, शादी की बात टूट जाएगी। जी। तो उसमें लिखा है अपने यहाँ जी। कि विश्वावसु यंत्र का पूजन करें। वो जी। विश्वावसु। विश्वावसु यंत्र का पूजन करें, विश्वावसु मंत्र का जाप करें, विश्वावसु उसका पूजन करें, उसका जाप करें। और लड़की के लिए भी है और उसके लड़कों के बाद लिए भी है। लड़कों के लिए है कि भोले रोज पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भव। यदि लड़का जिन जिसके बच्चों की शादी देरी से हो रही हो, देरी ना से हो रही है, हो नहीं हो रही हो, तो उनके लिए जी। मंत्र करें, जी। विश्वावसु यंत्र मनवा, ये विश्वावसु यंत्र का पूजन ऐसा करें। नहीं कि लड़की निश्चित रूप से। प्रयास करें, जी। पूजा पाठ के लड़कों को भी करना चाहिए। यदि उनकी लड़कों को शादी भी नहीं करना लग रही चाहिए। नहीं जी। हो रही है, जी। लड़कों उनको को भी भी पूजन करना का विधान है। लड़कियों की भी लिखा है कि मालूम विवाह नहीं हो रहा है, बार बार बात छूट रही है, जी। बार बार टूट रही है, ओली हो रही टूट रही है, जी। सगाई हो गई टूट सगाई जाती हो है। रही टूट रही है। जी। उसी में लिखा है, अपने भगवती की उपासना लिखी है। जी। कात्यायनी महामाय महायोगिनी धीश्री नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नो। इस मंत्र का जाप करें बच्ची हैं वो। जी। केले के पत्ते पे बैठ के, केले के पत्ते पर बैठकर 49 दिन इसका मंत्र का जाप होना चाहिए, जी। और केले के पत्ते में ही भोजन करना हाँ। चाहिए। ये अनुष्ठान है। 49,000 होना चाहिए, संख्या 49 और 49,000। लड़की खुद करे। लड़की खुद करे, इस मंत्र का जाप खुद करे। जी। अथवा एक और मंत्र है भगवती का, पराम्बा का, जी। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम गुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। जी। इस मंत्र का भगवती का जाप, ये निश्चित रूप से फलीभूत। ऐसे हम लोग हजारों मंत्र देखे, हजारों लोगों को देखा जिनको फलीभूत हुआ भगवती कृपा से, और जी। सब आज सुखी संपन्न है। जी। जी। एक चीज और थी कि जैसे सुनते हैं कि विवाह जब होता है तो पति पत्नी की कुंडली एक हो जाती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पति पत्नी कुंडली एक नहीं होती, पति पत्नी एक हो जाते हैं, जी। शरीर दो रहते, आत्मा एक हो जाती है। जी। परंतु उससे क्या होता है, जब पति पत्नी एक हो जाते हैं तो पति पे कोई ग्रह आया जी। मारो मार के से, और जी। पत्नी के में लिखा है कि सौभाग्यवती, हाँ, जी। तो पति को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, वो बचा लेगी वो। पत्नी बचा लेगी। और उसके पत्नी ग्रह के में बचा है, ले- जी। पत्नी के में है तो पति बचा ले, पति बचा ले, ग्रह बचा लेंगे। ग्रह बचा ले। ग्रह तो असर आएंगे, ग्रह तो करेंगे असर, जी। ग्रह एक नहीं हो जाते, ग्रह तो जी। यार रहेंगे, असर कम कर देते। जो वजन एक आदमी नहीं उठा सकता, दो आदमी उठा लेते, जी। ये सिद्धांत है। ग्रह एक हो जाते नहीं, पति पत्नी दो के एक हो गए वो। जी। आप लोगों ने देखा नहीं देखा,
कि शादी विवाह में हृदयालंबन कराते, जी हाथ रखाते हैं एक दूसरे के सीने पर। जी मतलब है जी कि तुम हमारे हृदय में, हम तुम्हारे हृदय में। जी उसका मतलब है कि हमें जिंदगी में एक दूसरे को, हम एक प्रकार से कसम भी खा रहे हैं तुम्हारे, हम जी कि हम तुम्हें साथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। जी हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? जी हाथ थामने, पानी ग्रहण करने का मतलब क्या है? आप अन्न की सौगंध खा रही हो, आप लक्ष्मी की सौगंध खा रही हो, आप हाथ पकड़ रहे हैं। हम तुम्हारे सबके सब बीच में हाथ पकड़ रहे हैं। हम तुम्हें जिंदगी में धोखा नहीं देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जी तुम्हें इसलिए कष्ट तो नहीं देंगे, वैदिक रीति से शादी होना चाहिए तो- ना, कोर्ट मैरिज नहीं होना चाहिए। तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, जी मानसिक तनाव नहीं देंगे हम। जी देखो, उसका मतलब है, जी जल डालने का मतलब क्या है? शांति। जी अब लोग कोर्ट मैरिज करते हैं तो वो तो वैसे फल मिल रहा। कुछ दिन चलता है, बाद में तलाक जो हमारी शास्त्रीय रीति रिवाज होते हैं उसके पीछे मीनिंग होते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे मैंने वो असर करते हैं, जी दिल दिमाग में असर रहता कि नहीं हमारी शादी तो वैदिक ग्रह, रीति जैसे से। ग्रह होते हैं तो ग्रहों मतलब ग्रह तो अपनी चाल से चल रहे हैं ब्रह्मांड में, तो शादी तो हम लोगों के बीच में होती है, इंसानों के बीच में। तो फिर ग्रह कैसे काम करते हैं? क्या था? जैसे ग्रह, तो ग्रहों के पास तो कोई बुद्धि नहीं है ना, वो तो ब्रह्मांड में चल रहे हैं। तो हम, ये तो इंसानों के बीच में शादी हो रही है, तो ग्रह को कैसे पता चल रहा है कि दो लोगों की शादी हो गई है? उनको मालूम रहता है, जी देवताओं को सारी चीजों की जानकारी रहती है। जी ग्रह देवता ही तो गृह है। देवता है, जी उनको सब चीज मालूम है। जी उनके ऐसी कोई चीज नहीं। मान लीजिए आप दोनों के बीच मतभेद हो जाता है जी और पारिवारिक कलह है और जी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जी तो हमारे यहाँ लिखा है भगवती की उपासना करें। जी एक मंत्र है, जी देखिए एक दूसरे के पक्षधर न हो जाए तो आप हम, लिखा है मंत्र देवी दुर्गा सप्तशती में, ओम ज्ञानी नामाव चेतांसी देवी भगवती ही बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। ये जी भगवती का मंत्र है। जी आप करें, आप अपने पति के निमित्त करें, पति पत्नी के निमित्त में करें। देवताओं को तो सुनते ही है ना, वो अपने यहाँ के देवता सुनते, ग्रह सुनते हैं। ग्रह अपन सुनते ग्रह हैं, देवता काटने सुनते के हैं। लिए तो ग्रहों की पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा इसलिए तो करते। जी तब और होंगे अपने आगे निश्चित पीछे रूप जब से तो वो भगवती पूजा की हो रही है उपासना उनकी। जी सबसे ज्यादा फलदायी। जी देव देवता कलयुग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हनुमान जी जी और और माता जी भगवती। कलयुग हमारे हनुमान जी का तो लिखा है, कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो ताज तुम पाही। जी हनुमान जी ऐसा कोई काम नहीं जो न कर सकते हो, जी हर कार्य की सफलता देने वाले हनुमान जी। स्त्रियां कर सकती हैं हनुमान जी का हनुमान जी का पूजन कर सकती हैं। जी। सिंदूर वाली मूर्ति को गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। जी आगे हनुमान जी का पूजन करें, जी कोई दोष नहीं होता। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान कर चालीसा सकती कर सकती हैं। देखिए जी। आपके घर में मान लीजिए राम दरबार की फोटो है हैं। जी और मान लो आपके पति बाहर गए हैं, जी क्या आप हनुमान जी को छोड़ देंगे उसमें? नहीं हनुमान जी पूजन नहीं करेंगे क्या? या आप रामायण पढ़ रहे हैं तो सुंदरकांड हनुमान जी का है, जी हनुमान सुंदरकांड छोड़ के पाठ करेंगे क्या? जी जी हनुमान जी का पूजन निषेध नहीं है। हम्म, हाँ, गर्भगृह वाली मूर्तियां जो हैं, जी सिंदूर वाली जो मूर्तियां हैं, जी उनको उधर नहीं, उनको स्पर्श नहीं, नहीं स्पर्श करें। न करें। जी पूजन करने में कोई दोष नहीं होता, पाठ करने में कोई दोष नहीं होता। हनुमान जी की पूजन करें, बढ़िया सारी सफलताएं आपको मिलेंगी। जी एक प्रश्न ये था कि क्या कुंडली से हम पता लगा सकते हैं कि प्रेम विवाह हो, मतलब होगा, किसी की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? हाँ, इससे पता लग जाता है। कुंडली से काफी हद तक अपन किनारे तक पहुंच सकते हैं। जिसकी कुंडली में मंगल शनि राहु केतु जी यदि ये जन्म पे है, सप्तम है, अष्टम स्थान पे है, द्वादश स्थान पर है, जी या चतुर्थ स्थान, बराबर ये प्रेम विवाह की तरफ झुकाती है। तो केवल यदि डाल सकते हैं तो क्या, मात्र भगवान शंकर जी और माँ भगवती ही टाल सकती है, बाकी कोई नहीं टाल सकता। जी जी ईश्वर ही जो सजा दे सकता है वो सजा माफ कर सकता है, जी बाकी किसी। या अभी हमने आपको बताया ना कि कात्यायनी पूजन करना चाहिए जी पति प्राप्ति के लिए। जी उसमें ये लिखा है कि 49 दिन पूजन तो करे, परंतु तामसी भोजन भोजन न करे, सात्विक जीवन जी सात्विक भोजन करे, सात्विकता से रहे, जी लहसुन प्याज का परित्याग करे। जी जी भोजन में एक समय भोजन करे। मान लो यदि भोजन नहीं सद पाता तो एक समय भोजन ले लें, एक समय फलाहार ले लें। और केले के पत्ते पे केले के पत्ते पे बैठे, केले के पत्ते पर खाएं। 49 दिन। 49 मान लो 5 दिन बीच में गड़बड़ होता है जी तो वो बढ़ जाता है, जी वो आगे बढ़ के वो 49 दिन गिने जाते। तो उतने दिनों में ना करें, फिर उतने दिनों में क्या खाए ये बताएं आप, जब अनुष्ठान चल रहा है। जब अनुष्ठान चल रहा है तो खाएंगे वही, जी भोजन वही करेंगे जो अपन करते रहे, जी पर पूजा नहीं करें, पूजन नहीं करेंगे। जी तो वो आगे 49 दिन से बढ़ जाएगा।
जी 49 की जगह 54 हो जाएंगे, हो चाहे 59 दिन हो जाए, 59 हो जाए, पर जब स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद तब से उसका पूजन अनुष्ठान। चालू करे, जी तो वो अनुष्ठान के क्रम में ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो क्रम टूट गया तो फिर से चालू करे, क्योंकि ये तो स्त्री का धर्म है, वो तो आएगा ही, जी बीच में अनुष्ठान खंडित तो हो गई। जी 5-6 दिन उस चीज को खाएं वैसा ही, जी बैठ के खाएं केले के पत्ते पे, और केले के पत्ते पे ही खाएं, जो इतने दिन खाएं वही खाएं, पर इन दिनों को छोड़ दें, वो गिनती आगे काउंट हो जाएगी, जी तो उससे 49 से 54 दिन हो जाएंगे, 59 दिन हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा 49 दिन। जी। ये अनुष्ठान है। और यदि हम सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक दिनचर्या रखते हैं, अपनी भोजन सात्विक करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, अल्कोहल नहीं पीते हैं और मांस मदिरा कुछ भी नहीं खाते हैं, तो क्या उससे भी हमारे ग्रह जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं? बैलेंस होते हैं निश्चित रूप से। जी यदि आप सात्विक भोजन कर रही हो, आराधना कर रही हो, जी साथ में आराधना आपकी होना जरूरी है। जी यदि आप आराधना कर रही हो, सात्विक भोजन है, सात्विक जीवन है, जी पदभ्रष्ट नहीं है, जी तो फिर आप निश्चित रूप से फलीभूत होंगे। जी। सफल मतलब तो होंगे। आराधना बस जरूरी नहीं है, सात्विक दिनचर्या और सात्विक भोजन उसके साथ होना बहुत जरूरी होता बहुत है। जरूरी है, बहुत जरूरी अभी है। जी सात्विक दिनचर्या। हमारे जो ससुर साहब थे, जी हमने 42 साल देखा उनको जी कि हमने दाल, मूंग की, चावल, जी। रोटी लौकी और लौकी रोटी, अखंड चार लौकी चीज, बोलते चार थे। चीज के अलावा पांचवी चीज मैंने उनको खाते नहीं देखी। जी उनकी उनको इसके अलावा हमने उनको कोई चीज खाते देखी नहीं। आपने बहुत सारा समय सद्गुरुदेव भगवान के साथ बिताया है, तो हमें उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताइए, कैसी हमारे उनकी पिताजी दिनचर्या ने थी? पवित्रता पे बहुत ध्यान दिया। जी पवित्रता और शुद्धता और सफाई, इन सब में अंतर होता है। पवित्रता तो ऐसी होती कि मतलब शुद्धता का बहुत बड़ा रूप पवित्रता है। शुद्ध जी। करना तो कोई चीज से उबाल के रख दिया आपने, वो शुद्ध हो गई, उसमें कीटाणु रहित हो गई। पर पिताजी उससे भी ऊपर थे, जी वो पवित्रता पर बहुत ध्यान रखते थे। जी व्यवस्था पर हम लोग फिर रात में पिताजी के साथ वहीं रहते थे। सुबह उठे, वो नर्मदा तैर के उस पार जाते थे, फिर इस पार आते थे, फिर जी जल भर के दोनों, और उगते हुए सूर्य की जी आराधना बहुत करी है उन्होंने। जी हमारी माँ बताती थी कि छत में जी एक बार उनको ऐसे खटिया की आवाज आ रही थी, खट खट, जी तो वो बोले कि पिताजी ऊपर गए तो क्या कर रहे हैं, जाके देखें। तो जी सीढ़ी चढ़, लकड़ी की सीढ़ी थी, जाके देखा तो पिताजी उस खटिया में डूब, सूर्यास्त के समय पे जो आभा रहती थी सूर्यास्त की, जी उस समय पे उसका ध्यान कर रहे थे। तो उनकी जो खटिया थी अपने आप ऐसे ऊंचा मतलब ऊंचा कर रही थी, जिस अपने आप? खटिया अपने आप माँ को जी। नीचे आवाज आई। जी जब उन्होंने जाकर तो वो ध्यान में बैठे तो खटिया उनकी ऐसे खट 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 होती रही। मतलब सूर्य भगवान की उपासना बहुत बहुत करी है पिताजी ने सूर्य भगवान की उपासना, जी उगते सूर्य से और सूर्यास्त के समय से, जी दोनों समय की आराधना करते थे। वो छत पे चढ़ जाते थे, वो घंटों बैठ के सूर्य की आराधना करते थे। उनके मुख का तेज बताता था ना, सूर्य के उपासक जी। जो होते हैं उनका जी। सूर्य तो है, वो भी भगवती की तो है ही है। उनकी भगवती की आराधना जो उनको श्री यंत्र की जो दीक्षा थी स्वामी करपात्री जी से मिली। जी जी हमारे कुलदेवी मरही माता है, जी जब तक वो यहाँ रहे मरी माता की आराधना करते रहे। पर जब स्वामी करपात्री जी से दीक्षित हुए तो उन्होंने लिताम्बा की ही उपासना ली है उनसे। जी स्वामी करपात्री जी महाराज ने ही पिताजी को लिताम्बा की दीक्षा शिक्षा सब हम लोगों को भी उसी आप लोग परिपाटी ने से, भी महाराज उसी जी से? परिपाटी से, फिर बड़े भाई को, हमको, जी छोटे भाई को, छोटी बहन को, सब स्वामी करपात्री जी के दीक्षित हैं हम लोग। जी उन्होंने दीक्षा दी और फिर पिताजी के द्वारा श्री यंत्र की पूजन सीखा हमने। जी पिताजी ने जो जो बताया है, जी तो हमने एक किताब का संकलन किया है, श्री चक्रासन विधि। जी उसमें पिताजी की बताई हुई विधि से ही पूरी संकलन करके जी उसको हिंदी में छाप दिया, कि जिसमें लोगों को ये समझ में आए इस पूजन के बाद क्या करना चाहिए। उसका कारण ये थे, इन्होंने हमसे बोला कि तुम हिंदी में लिखो, क्योंकि उनकी जितनी भी किताबें संस्कृत में हैं, जी तो संस्कृत सभी कोई तो जानकार तो नहीं है ना। जी मतलब आधे से ज्यादा व्यक्ति संस्कृत नहीं समझ सकता कि इसमें जी। क्या लिखा है, किसके बाद क्या करें। जी इन्होंने हमसे बोला कि तुम पूजा तो करती हो, लेकिन जो हिंदी है वो लिख के बताओ कि इसके बाद क्या पूजन है। तो पंचदेव उपासना है, जी उस पूजन को धीरे धीरे पद्धति को करके आपने एक पुस्तक में पुस्तक में संकलित किया है। जी जी वो मेरी उपलब्धि नहीं है, जी बस संकलन हमने किया, वो पिताजी को दिया, पिताजी बोले ठीक है, जी उसको छापा गया है। जी और यहाँ जब हम आए तो यहाँ भी माहौल वही था पूजा का, ससुराल में। जी इनके यहाँ तो हनुमान जी की बहुत आराधना होती थी। जी
हनुमान जी शंकर जी के देवी है। हमारी जी। कुल देवी भगवती दुर्गा है जी और शंकर जी कुल देवता है, पर हनुमान जी की विशेष आराधना। जी पूरा परिवार हनुमान जी मैं था। जी और फिर आगे चल के इन्होंने भी स्वामी कृपाती से दीक्षा ली, तो स्वामी कृपाती ने चलते समय पे इनको श्रीयंत्र की दीक्षा दी। जी इन्होंने ली, हनुमान जी गए हनुमान जी की दीक्षा लेने थे, जी लेकिन उन्होंने अपने आप इनको बैठाल के बोला अब तुम इस मंत्र का जाप करो। जी 3 बीज का मंत्र दिया, जी तो उन्होंने जब से वो जाप किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी तो भगवती का जाप भी यही वही करते हैं। जी और पिताजी का जीवन तो अलौकिक है, वो कोई नहीं जी सकता, जी न भूतो न भविष्यति, ना कोई था हमारे परिवार में ना कोई होगा, परिवार क्या, मुझे लगता है कोई संसार में ऐसा कभी व्यक्ति नहीं हो रह सकता। उनके जो नियम थे, नियम के बहुत पक्के थे ना। जी, बहुत प्रेम था उनका सभी के लिए। ये मतलब उन्हें समभाव सबके अंदर जो रखा कि सब में एक। बहुत भाग्यशाली रहा है आपका जीवन, बचपन से बहुत आपको भाग्यशाली। एक इतने बड़े संत और आपके पिता के रूप पिता में थे, और यहाँ जो आए तो हमारे परिवार में भी हमारा जो हमारे जो ससुर थे जी वो बहुत बड़े ज्योतिष, मतलब जबलपुर में उनके बराबर कोई ज्योतिष नहीं जानता था। उस समय तो मीडिया की कमी थी, जी तो लोगों को पता नहीं था, जी लेकिन उन्होंने तो वो सुबह उठ के एक बार पंचांग देखते थे बस। जी वो पूरा दिन लोगों को बिना पंचांग देखे बताते थे कि किसके किराक गया है और जी। आपके साथ क्या होने वाला है, जी और वो अकाट्य सत्य निकलता था। जी इतने बड़े ज्योतिषाचार्य थे। जी कहीं माँ आ गई घर में वैष्णो माता, जी। और आगे जी। का जीवन भी ऐसे ही निकलता जाए। आपकी शादी को कितने वर्ष हो गया है? 44 वर्ष हो गए, 44 साल 45वां चालू है। 45वां चालू है, पर गोल्ड- पता नहीं चला कैसे गोल्डन निकल जुबली गया। होने वाली है। पर पता नहीं चला कैसे निकल के 44 साल। ये सिर्फ आराधना से आए होंगे। ग्रह तो हमारे जीवन में भी आए ना, जी जी हम भी किसी से अछूए तो नहीं है ना। जी हमारे जीवन में भी उन्होंने असर दिखाया, जी। पर वो असर कैसे निकल गया वो समय हमें नहीं पता। आपके हिसाब से आपने 45 वर्ष पति पत्नी ने निकाला है, तो हम चाहेंगे जो यंग एज के लोग हैं, आजकल बहुत ज्यादा झगड़े ये सब हाँ। हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से एक पत्नी की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि जीवन सरलता से निकल जाए? पत्नी की भूमिका में पति के प्रति समर्पण होना चाहिए, जी पति के प्रति समर्पण होना चाहिए, और जो पति कहे उसको समझना चाहिए। भाई आजकल की लड़कियां पढ़ लिख जाती तो वो समझती नहीं है, जी वो मित्र समझने लगती है। तो मित्र तो हैं जी पर पूजनीय है, अपन से बड़े हैं, अपन से ज्यादा समझदार है, जी तो वो जो कह रहे हैं उसको सुनो समझो। जी कहते हैं ना, पढ़ो समझो और करो। जी उसको पढ़ के समझ के ही काम करते। हर चीज में ऐसा नहीं कि हमें बीच में कलह नहीं हुई होगी या लड़ाई नहीं होगी, पर हम लोग ऐसे नहीं लड़ाई होती जो फालतू छोटी छोटी सी बातों में हुई जी, लड़ाई। जी कभी ऐसी हुई ही नहीं जी कि हमारा कोई, हमने कभी इनसे बात नहीं करी या इन्होंने हमसे बात नहीं। कभी हमें लगा कि नहीं हमारी गलती है तो हमने तुरंत बात करी, इनको लगा कि नहीं इन्होंने गलत बोला तो इनने तुरंत बात की। और प्रायः यही बात करते हैं जी कि पति पत्नी को एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए, जी पर पति पत्नी के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। जी तीसरा वो कभी कोई नहीं। भी हो। चाहे वो कोई भी हो, कोई जी। भी हो, वो दोनों आपस में समझे, आपस में जो कहें जी जो करें। बड़े लोग तो हैं वो समझाते हैं, वो बड़े का होना बहुत जरूरी होता है। आजकल ईगो बहुत हर्ट होता है आदमी। जी ईगो ईगो। क्लैश बहुत ज्यादा हो बहुत गया। ज्यादा ईगो आ जाता है ना, जी तो फिर परिवार नहीं चलते। जी तलाक इसलिए होते हैं कि मैं कमा रही हूँ मैं क्यों झुकूं, ऐसा जी। नहीं है। जी दोनों को एक दूसरे के लिए समझना चाहिए। पति को भी समझना चाहिए कि भाई ये सब छोड़ के आई है, जी हमारे लिए ये आई है। जी और हमारा तो ये सिद्धांत रहता है कि यार जो लड़की आई उसके वो अपने अरमान लेके आई है, जी उसके अरमान कुछ लेंगे तो वो तो लड़ेगी। जी सिद्धांत तो रहता है ना, जी उसके अरमान उसको भी समझना चाहिए कि हम जिस परिवार में आए उस परिवार को कैसे लेके चलना है, जी उसकी परंपराओं को कैसे समझना है। जी आज हम कहते हैं कि हम अपने मायके की परंपरा चलाएंगे, आपकी बहू आएगी वो अपने मायके की बताएगी, उनकी बहू की, तो आपकी परंपरा कहाँ रह गई? जी परंपराएं तो वही तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं। जी बात परंपराएं तो बनी है, क्यों जी। बनी? समाज को, परिवार को बांधने के लिए बनी है, जी जी परिवार को बांधने के लिए बनी है। लोग बोलते रहते हैं ढकोसले हैं, ये ऐसा नहीं है। जी रीति रिवाज, परिवार, नियम, ईश्वर से जुड़े रहो ना, जी सत्संग करो। जी सत्संग करोगे तो आपको सबको समझ में आएगी। ईश्वर से जुड़े रहोगे, ईश्वर से जुड़ने से आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी, आपका परिवार चलेगा और आप बहुत अच्छा जीवन जियोगे। आपसे पूछना चाहूंगी कि पति की क्या भूमिका रहती है कि पत्नी संतुष्ट रहे और घर में कलह ना हो? यदि आप चाहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि घर में सुख शांति रहे, जी परेशानी ना रहे,
जी ग्रह कलह ना रहे। जी तो सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि हम पहले भगवत आराधना में उसको भी लगा दें, हम भी लगे रहें। जी ईश्वर की कृपा से जितनी बाधाएं आएंगी जी सब अपने आप शांत हो जाएंगी। जी दूसरी बात, हर जगह है पति सही हुई बात जरूरी नहीं। जी कभी कभी पति भी गलत रहता है। जी पत्नी की बात सुन ले, जी थोड़ी देर बाद भले अपन उस समय पर ना बोले। जी कभी कभी पति जब गलती कर जाता है तो हम लोग पैर तो नहीं पड़ सकते, क्षमा तो नहीं मांग सकते ज़्यादा, जी सॉरी आजकल चल गया सब। पर हम लोग क्या करते हैं, बड़े लोग जो थे पुराने ज़माने में, कि जब कोई गलती हो गई हमसे तो हम लोग कहते थे कि चलो अपन दर्शन कराएं। जी ये क्षमा मांगना ही होता था एक प्रकार का, अच्छा एक प्रकार से हाँ अपन ने खुद बोल लिया। जी ऐसी बात नहीं कि भर हमें हमारा ईगो टकराए कि नहीं हम क्यों बोले, हम जी क्यों बोले। जी नहीं, हमारा कर्तव्य है, दोनों हमने को एक दूसरे गलती के सामने झुकना हमने गलती चाहिए। की है, हमको बोलना चाहिए। जी हो गया चलो। जी ये भी हम आपको बताते हैं, हम लोग को कभी लड़ने की जगह नहीं मिली। हमारा परिवार हम इतना लोग का परिवार संयुक्त परिवार था कि हम लोग को को लड़ने की जगह ही नहीं थी। लड़ने की जगह ही दी नहीं थी। हम लोग का कमरा जो था हाँ सार्वजनिक थे। जी तो जो कुछ बात होती थी तो हम लोग दर्शन करने जब जाते थे बड़े हनुमान जी, तो रास्ते में अपनी पूरी बात बता दें, हम अपनी बात बता दें और रास्ते में मेल जोल हो जाए, बात खत्म हो जाती। कॉफी डेट रहती थी वो भी कभी ईगो नहीं होना चाहिए पति कभी 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 होता था। कभी इनने मुझसे शिकायत नहीं की जी कि परिवार के मामले में क्या ऐसा। जी 19-20 कभी बात हुई होना कि जी हम दोनों के बीच में ही कोई ज्यादा विशेष बात नहीं हुई। जी कभी कभी हो जाता है, मतभेद हो जाते थे, मनभेद नहीं होता था। जी मनभेद नहीं होना चाहिए। जी मतभेद तो संभव है। जी जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और मुझे लगता है कि आज के इस बातचीत में बहुत सारी यंग जनरेशन को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया और अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम लोग हमेशा आपके आभारी तुम्हें रहेंगे। आशीर्वाद देंगे कि तुम ऐसे ही बढ़ो, खूब खूब बढ़ो, आगे बढ़ो और तुम्हारा सुखी परिवार भी रहो, बहुत अच्छा रहे, अखंड बहुत सौभाग्यवती आगे रहो, सारी जी। कामनाएं आपकी पूरी हों। और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखो। जी